नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशी पाल है और आप सभी लोगों का स्वागत है संपूर्ण आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जैसे अभी आपके कंटिन्यू 3 एग्जाम्स लगे हुए हैं। जैसे आपका बीपीएससी का तो एग्जाम डेट आ चुका है। अगर एग्जाम डेट जो है संभावित एग्जाम डेट है आपका 30 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। दूसरा आपका दोस्तों यूपीपीसीएस जो है ये दोस्तों जो है ये भी 27 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। और थर्ड जो है जिसका री एग्जाम होगा वो है आरओ का। ठीक है, यूपीपीसीएस आरओ का ये एग्जाम जो है पेपर लीक की वजह से ये एग्जाम दोबारा से होगा, जिसका भी एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर में होना डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो मेरी क्लास है यहाँ पे मैं आपको पॉलिटी के बारे में बताऊंगी। जो पॉलिटी आपके इन एग्जाम्स में आने वाले हैं इस पे आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। बेसिकली है क्या कि सबसे पहली चीज़, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि वो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमारे एग्जाम में कितना वेटेज रखता है। उसी अकॉर्डिंग तो हम उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो आज पॉलिटी मैंने डिजाइन किया हुआ है ये आपके जो एग्जाम होने वाले हैं लाइक बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ इनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डिजाइन किया गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर इनकी वेटेज की हम बात करें, अगर हम इनके वेटेज की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं, अब जो क्वेश्चंस का नेचर है, ठीक है, अब जो क्वेश्चंस का नेचर है दोस्तों आप देखेंगे कि उसका नेचर जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अगर हम देखें कितना क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में, तो आप देखेंगे कि एवरेज तरीके से अगर हम देखें, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी भी, तो यहाँ पे आप देखेंगे 18 to 20 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पॉलिटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, 18 से 20 प्रश्न जो है वो सिर्फ पॉलिटी सेक्शन से आ रहे हैं, तो मतलब इसका तो इंपॉर्टेंस है ही, आप देख ही सकते हैं। दूसरी चीज कि अब जो पेपर हो रहा है दोस्तों, लोगों को क्या लगता था कि जो पीसीएस का पेपर हो रहा है ये सिर्फ फैक्चुअल पेपर हो रहा है। हाँ, ये बात हद तक सही भी है कि बिल्कुल वो जो है फैक्चुअल पेपर होता ही है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। अब कंसेप्चुअल पेपर पूछे जा रहे हैं। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी को यूपीपीसीएस फॉलो भी करता है, तो अब जो उसके क्वेश्चंस हैं वो थोड़े उसी दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो बढ़ रहे हैं आपके एग्जाम में। साथ ही साथ हमें दोस्तों इसके फैक्ट्स हैं, इसके फैक्चुअल पार्ट है, इस पे भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, और ये बैच जो है जिस अभी यहाँ पे जो मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगी ये आपको प्रीलिम्स को बेसिकली ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स क्या है कि अभी आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो हमारा कंपटीशन है वो प्रीलिम्स में ही हो गया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों का प्रीलिम्स निकल नहीं रहा है। तो इस वजह से हमें इतने कम टाइम में कैसे हम चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करें कि हमारा जो है प्रीलिम्स ना रुके। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो फैक्चुअल हो और चाहे वो कंसेप्चुअल हो, हम यहाँ पे पूरा होलिस्टिक तरीके से उसका जो है चर्चा करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर करिए। ये भी बताऊंगी कि जो आपका जो क्वेश्चन है वो कितने एग्जाम में पूछा हुआ है, कितनी बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसी से समझ में आ जाता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन सारी चीज़ों की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चंस का अगर आप ट्रेंड देखिए 2023 में, अभी जो 2023 में एग्जाम हुआ था यूपीपीसीएस का, यहाँ पे आपके टोटल 23 प्रश्न जो है दोस्तों वो पूछे गए थे पॉलिटी से। ठीक है, आप देखिए जो 150 प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, इस 150 प्रश्नों के में 23 प्रश्न तो केवल आपके पॉलिटी सेक्शन से ही पूछे गए थे। ठीक है, 2022 का आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन है, 21 का देखें तो 25 क्वेश्चन है, 20 का देखें तो 16 है, ऐसे आप देखते जाएंगे तो इनके प्रश्न है। अगर हम एक एवरेज की बात करें, जो भी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम यहाँ पे दोस्तों 18 से 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपका ये जिम्मेदारी होता है और हमारे यहाँ जिम्मेदारी होता है कि आप पॉलिटी में एटलीस्ट आप 18 क्वेश्चन को करेक्ट करके आए। ठीक है, इससे क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो चलिए एक्सेप्शनल होते हैं, कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप 18 तो सही से करके जाएं। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है हम पूरा यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको हम पूरी वही चीज़ें बताएं जैसे आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको देखते हुए हम अपने क्लास को डिजाइन किए हुए हैं कि कैसे आयोग प्रश्नों को उठा रहा है और कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी टॉपिक के आधार पर हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा क्लास जो होने वाला है ये हमारी टॉपिक है जिसको हम अपने क्लास को डिस्कस करेंगे। जो हमारे क्लास की ये टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक तो हम यहाँ पे देखेंगे संविधान सभा का गठन। ठीक है, जो संविधान सभा का गठन हुआ था इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले किसने मांग उठाया, क्वेश्चंस की प्रकृति क्या थी, सबसे पहले किसने मांग उठाया, किस अधिवेशन में उठाया। ठीक है, जो इससे जुड़े हुए जो बहुत सारे जो मिशन आते हैं, किसमें संविधान सभा की बात किया गया, मुस्लिम लीग किसने बाहर हो गई, मतलब इससे जो भी संबंधित प्रश्न आते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे।
सेकंड जो है दोस्तों टॉपिक ये है भारतीय संविधान का निर्माण एवं स्रोत, निर्माण कैसे हुआ संविधान का, ठीक है, कितना टाइम लगा, उसका स्रोत क्या है, क्योंकि आप देखेंगे ये जो सोर्सेज है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पहले तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे हमारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो हमने किस देश से लिया है, ठीक है, हमारी जो राज्यसभा है उसको कहाँ से लिया है, हमारे जो संविधान, जो हमारा प्रस्तावना, हमारी प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, हमारे संविधान, हमारा जो प्रस्तावना उसको हमने किस देश से ग्रहण किया है। तो ये सारी चीजें जो है ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं, क्योंकि देखेंगे आप ना तो पेपर जो है वो फैक्चुअली आता है। और पॉलिटी ऐसा सेगमेंट होता है दोस्तों, क्योंकि हर इंसान थोड़ा बहुत तो जानता है, क्योंकि करंट में रहने वाला सब्जेक्ट है, तो इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर लोग जानते हैं। लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कुछ उसका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है वो जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे प्रस्तावना, ठीक है, उसमें हम प्रस्तावना देखेंगे और उसमें संविधान की विशेषताएं देखेंगे। हमारा जो फोर्थ टॉपिक होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि संविधान और उसका राज्य क्षेत्र, सॉरी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। हम इंडिया देखेंगे और उसकी यूनियन टेरिटरी को हम देखेंगे इस टॉपिक में। जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा उसमें हम नागरिकता को देखेंगे, सिटीजनशिप को देखेंगे, क्योंकि सिटीजनशिप क्या है, करंट में होता है, किसको नागरिक माना जाए, किसको नागरिक ना माना जाए, ठीक है, भारत में कितने वर्ष हम रहेंगे तो हमें नागरिकता मिलेगी, अगर हम नागरिक बन भी गए तो हमें इससे क्या फायदा है, ये सारी चीजें हम अपनी जो सिटीजनशिप वाला टॉपिक होगा उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सिक्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये दोस्तों ये ध्यान रखिए, जो फंडामेंटल राइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं, बहुत सारे केस देखना पड़ता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम इसी के साथ लगा हुआ है तुरंत देख लेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपका छोटा सा टॉपिक है जिसको हमने जहां कहां से ग्रहण किया है, कितने हमारे मूल कर्तव्य हैं, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उसको जोड़ा गया, जो भी उससे फैक्चुअल नॉलेज है, जो भी कंसेप्चुअल नॉलेज है, उसके हमारे संविधान में लाने का उद्देश्य क्या था, इन सभी बातों पे हम मूल अधिकार में देख लेंगे। और ये बहुत छोटा टॉपिक है, तो जैसे ही हम मूल अधिकार कंप्लीट करेंगे वैसे ही हम मूल कर्तव्य को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे, ठीक है, डीपीएसपी को देखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे डीपीएसपी को देखेंगे दोस्तों, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो भी नीति निर्देशक तत्व है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे प्रश्न आपके आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा संविधान संशोधन हुआ है और इसको हमारे संविधान में लागू करने का क्या उद्देश्य है, क्या ये न्यायालय में ये लागू हो सकता, न्यायालय के द्वारा इसको प्रवर्तनीय है या नहीं है, इन सारी चीजों पे जब हम क्लास करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए बहुत बड़ा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है संघ की कार्यपालिका, ठीक है। हम यहाँ पे जो है जो संघ सरकार की कार्यपालिका है हम उसमें देखेंगे, इसमें हम राष्ट्रपति को देखेंगे, प्रेसिडेंट को देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देखेंगे, इसमें हम जो है प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे, जो हमारा पूरा मंत्रिमंडल है हम इसको देखेंगे, पूरी कैबिनेट को देखेंगे, महान्यायवादी को देखेंगे, ठीक है, इसमें वहां से महालेखा एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को देखेंगे, इन सारी चीजों को, ठीक है, अटॉर्नी जनरल हो गए, इन सभी टॉपिकों को हम इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे और इससे आपके एग्जाम में बहुत ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये आप डेफिनेटली आप देखेंगे अगर अपना प्रीवियस पेपर उठा के, इन टॉपिक ये बहुत ही, जो संघ की कार्यपालिका है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको तो मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसी के साथ हम क्या देखेंगे, जैसे हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका उसी के साथ हम तुरंत देख लेंगे राज्यों की कार्यपालिका, क्योंकि जब हम एक बार संघ की कार्यपालिका को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे हमें जो राज्य की कार्यपालिका है ये पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे हमने वहां पे राष्ट्रपति को देखा था वैसे हम यहाँ पे राज्यपाल देख लेंगे। अब राज्यपाल का जो पद है वो भारत में क्यों, कहाँ से हमने लिया, उसके लिए हम क्या प्रावधान है संविधान में, उसके पास कितनी शक्तियां हैं, उसको तुरंत हम राष्ट्रपति से कंपेयर भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चंस है, ठीक है, अगर आज के टाइम में अगर आप प्रश्नों को देख रहे हैं तो अगर वो प्रेसिडेंट पूछ रहा है तो प्रेसिडेंट के साथ साथ दोस्तों वो गवर्नर को भी पूछ रहा है, ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट वो राष्ट्रपति से संबंधित दे रहा है एक कथन, तो दूसरा कथन वो तुरंत राज्यपाल से संबंधित दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के बारे में नॉलेज रखना जरूरी है, इसलिए हम इसको कंपेयरिंग करते हुए साथ साथ में इसको पढ़ेंगे तुलनात्मक अध्ययन के तरीके से। फिर जैसे हमने वहां पे प्राइम मिनिस्टर देखा था वैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर देखेंगे और उप मुख्यमंत्री को देखेंगे, यहाँ पे इनकी मंत्रिपरिषद को देखेंगे, और यहाँ पे जैसे हमने वहां पे महान्यायवादी देखा था वहां पे हम महाधिवक्ता के बारे में देखेंगे, क्या इनका पूरा जो है संवैधानिक प्रावधान है। तो ये हमारा बहुत मेजर टॉपिक था जिसको हमने देखा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे संसद। अब खुद ही आप देखिए संसद कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संसद एवं राज्य विधानमंडल, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम संसद देखेंगे, जैसे संसद कानून निर्माण करने की जो शक्ति संसद के पास है, और वही जो हम सेम जो देखेंगे राज्यों में जो उनका राज्य विधानमंडल है, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और साथ में कंपेयर करते हुए हम चीजों को पढ़ेंगे, जिससे अच्छी तरीके से हम चीजों को तैयार कर सकें कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें इन दोनों से संबंधित प्रश्न आया तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा पढ़ने का ये उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र और संघ राज्य देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम केंद्र राज्य का जो संबंध होता है उसको हम देखेंगे।
कि केंद्र राज्य का क्या संबंध है, संविधान में इसका कहाँ पे प्रावधान किया गया है, कौन कौन सी जो है इनके संबंध होते हैं, किस अनुच्छेद के तहत ये दिया हुआ है, इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर एक आ जाता है दोस्तों आपका है जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। न्यायपालिका को हम देखेंगे, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, हाई कोर्ट को देखेंगे, और इनकी जो भी प्रावधान है, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो जजों की नियुक्ति कैसे होती है, संविधान में कहाँ पे इनका दिया गया, उनको हटाने की क्या है स्थिति है, उनको कौन, उनके जो है क्या योग्यता होती है जज बनने के लिए, सारी चीजों पे ओवरऑल जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हैं, सारे एस्पेक्ट्स पे चर्चा की जाएगी। जितने हम ट्रिब्यूनल देखेंगे, जो भी अधिकरण है, इनका गठन कौन करता है, और लास्ट में यहाँ पे है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता, इनको हम देखेंगे ये क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू और ये जुडिशियल एक्टिविज्म, हम इसको भी देखते हुए चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे सारी चीजों को दोस्तों आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देखेंगे चीजों को। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कुछ राज्यों के लिए संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है। बहुत से राज्य जिसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, क्या चीजें हैं, वो यहाँ पे डिस्कस होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर आ गया आपका पंचायती राज, ठीक है। जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे हर साल मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस आपके डन है, आना ही आना तय है पंचायती राज से, इसलिए हम इसको मिस नहीं करेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे। फिर हम यहाँ पे नगरीय निकाय भी देखेंगे, इन दोनों चीजों को देखेंगे, कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, क्या इनका काम है, सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है संवैधानिक और सांविधिक और जो संविधानेतर निकाय है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इनको हम पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ जैसे वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी हो गया, ऐसे बहुत सारे जो आयोग है इनका हम देखेंगे। बेसिकली देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, इनके क्वेश्चंस कहते आता है कि इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो इनके अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है। दूसरा चीज पूछता है कि इनका रिमूवल कौन करता है, ठीक है, इनका रिमूवल किसके द्वारा होता है। तीसरी चीज, इनके पास क्या क्या राइट है, ठीक है, इनके पास पावर क्या है, इनके पास राइट क्या है, ठीक है। तो ये इसी चीजों से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। और कभी कभी थोड़ा और फैक्चुअल करने के लिए अगर इसको करंट जोड़ के देखेगा, अगर करंट से रिलेट करके देखेगा, तो प्रेजेंट टाइम में कौन उस पद पे आसीन है उनका नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, उस पदाधिकारी का। तो जब हम इस चीजों को करेंगे तो हम उसको वहां पे अच्छे से देखेंगे और इनका क्या कार्य होता है, क्या इनका काम होता है, इन सारी चीजों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है सहकारी समितियां और लोक सेवाएं, ठीक है। सहकारी समितियां, लोक सेवाएं, इनको भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको देखेंगे। जैसे जो कैबिनेट है, सचिव है, मुख्य सचिव है, इनके क्या कार्य हैं, क्या चीजें हैं, संविधान में इनके लिए कहाँ पे क्या प्रावधान किया गया है, इन सभी चीजों के बारे में हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका राजभाषा। राजभाषा से संबंधित आता है कि राजभाषा है जो है हमारे संविधान में क्या है, हमारी क्या लिपि है, क्या चीजें हैं, कैसे जोड़ी गई हैं। तो ये राजभाषा में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बच्चा है या कोई राज्य सरकार वहाँ की जो बेसिक शिक्षा है, अगर उसको वो मातृभाषा में देना चाहती है तो इसका प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है रिलेटेड आते हैं राजभाषा से, जिसको जब हम क्लास करेंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, ठीक है। जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों के बारे में देखेंगे। भारत में जो दलीय प्रणाली है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, भारत को क्या दलीय प्रणाली में बिलीव करना चाहिए या फिर एक ही पार्टी में बिलीव करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। दबाव समूह को देखेंगे। बेसिकली ये ज्यादा करके तो ये मेंस का टॉपिक है, लेकिन इससे संबंधित जो आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम उसके क्रस को निकाल करके ले आएंगे, वो आपको देंगे। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है ना कि ये मेंस का टॉपिक है, मेंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे दबाव समूह जो सरकार पे दबाव बनाते हैं, इनका क्या रोल है, सरकार कैसे क्या इनसे डगमगा जाती है। आप देखेंगे आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कितने हाईली अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उसको बुक पढ़ करके नहीं दे सकते हैं जब तक आपको अपनी खुद की समझ नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है ना कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, यहाँ के लोग भी क्या करते हैं ना, जो बुक्स भी हैं, बुक्स में कोई चीजें तब लागू कर दी जाती हैं या उसमें शामिल कर दी जाती हैं जब एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन जब पूछ लिया कि जो पानीपत के सारे युद्ध हैं वो सिर्फ पानीपत में ही क्यों हुए, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ना, उसके बाद से उसको लोगों ने पढ़ाना या क्लास में बताना स्टार्ट किया गया। बाकी जब हम चीजें पढ़ते हैं तो उसमें एक आपका भी जो है एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, समझ रहे ना। तो जैसे अगर दिया हुआ है दबाव समूह, तो दबाव समूह अगर दिया हुआ है हमारे संविधान में पढ़ने के लिए तो इसका जरूरत ही क्या था दबाव समूह बनाने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें सोचना और जो उसको सोच करके अपने हिसाब से आंसर लिखना, ये मेंस का पार्ट हो जाता है, लेकिन जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है वहां पे हम देख लेंगे। फिर हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है मतदान व्यवहार, चुनाव सुधार एवं दल बदल कानून, ठीक है। इसको हम यहाँ पे अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए दल बदल कानून इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कौन सी पार्टी है, कितने मतों से, अगर कोई पार्टी है अगर वो छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है तो क्या उसका जो है उसको दल बदल माना जाएगा, ठीक है, उसको निर्योग घोषित कर दिया जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि संवैधानिक प्रमुख और उनका कितना भाग है, उनकी अनुसूचियों के बारे में।
क्योंकि देखिए क्या है कि जब हम पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, पॉलिटी जो पूरा टॉपिक है, जब हम पूरी टॉपिक को पढ़ लेंगे तो लास्ट में हमें ये बताना आसान हो जाएगा कि जो संविधान में 22 भाग हैं, इतने इतने अनुच्छेद हैं, इतने उसमें संविधान संशोधन हुए थे, ये चीजें हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और हमें फिर बताने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने एक बार पूरी चीजों को पढ़ लिया है। ठीक है, फिर लास्ट में इनका देखेंगे जो संविधान संशोधन है, किस तरीके से संविधान संशोधन संविधान में हो सकता है, किस विशेष बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत से हम कहाँ पे कर सकते हैं, कितने प्रकार का जो है संशोधनों की बात हमारे संविधान में किया गया है, हमने उसको कहाँ से लिया है, इस सारी चीजों को ओवरऑल हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा टोटल टॉपिक है, इसको हम आपने देख लिया और इस पे हम आगे जैसे हमारी क्लासेस आएंगी उसमें हम चर्चा करते जाएंगे।